रामू गांव का एक गरीब किसान था। वो अपनी फसलों को खुद बाजार में बेचा करता था और प्रतिदिन फसल बेच के जो पैसे आते थे उनसे ही उसका घर चलता था। रामू अपनी बीवी और एक बच्चा रवि के साथ रहता था। एक बार की बात है जब रामू बहुत बीमार पड़ जाता है और बाजार नहीं जा पाता। रामू बिस्तर पे लेटा लेटा, अरे सुनती हो, थोड़ा पानी देना, सर फटा जा रहा है। पुष्पा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि रामू के कुछ दिन बाजार ना जाने की वजह से घर में खाने पीने की चीजें नहीं खरीद पाती। रामू अपने बेटे रवि की तरफ देख के बोलता है, रवि बेटा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो वरना मेरी तरह ही गरीब रह जाओगे। रामू 4-5 दिन बाद ठीक हो जाता है और फिर से काम पे जाने लगता है। समय गुजरता है और रवि बड़ा होकर शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे बुरे दिन हवा हुए। एक दिन रामू अपने गांव वापस आता है और अपने पिता को बताता है कि उसने उसी कंपनी में उसके साथ काम करने वाली एक लड़की सुनीता से शादी कर ली है। रामू पहले तो गुस्सा होता है लेकिन फिर शांत होकर उन दोनों को अपना लेता है। कुछ महीनों बाद रामू की मृत्यु हो जाती है और रामू का बेटा रवि अब गांव में ही कारोबार करने लगता है। एक दिन रामू की बीवी पुष्पा और उसकी बहू सुनीता बैठी रहती है। तभी पुष्पा बोलती है, अरे बहू, एक गिलास पानी तो देना। आप खुद क्यों नहीं ले लेती? मैं अभी अभी तो सारा काम करके बैठी हूँ, थोड़े चैन मुझे भी लेने दीजिए। पुष्पा खुद पानी का गिलास ले लेती है। सुनीता अपने पति रवि को बताती है, सुनिए जी, आपकी माँ मुझसे बहुत काम करवाती हैं, मैं कह देती हूँ मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। हाँ। तभी रवि बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो, माँ की सेवा में तो स्वर्ग है। रवि सुनीता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता, माँ जी, आप सारा दिन तो बैठी रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब क्या खाना बनाने आपके पिताजी आएंगे? अरे बहू, मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ठीक से चला नहीं जाता, फिर भी घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। ये नाटक मत करिए और मुझे आधे घंटे में खाना दीजिए। पुष्पा बहुत दुखी रहने लगती है और जब वो रवि को इस बारे में बताती है तो रवि बोलता है, अरे माँ, सारा काम सुनीता ही कैसे कर सकती है, थोड़ा बहुत आप भी कर लिया करो। ये बात सुनकर पुष्पा रोने लगती है। कुछ दिन बाद अचानक से सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो खड़े खड़े गिर जाती है। रवि अपने कारोबार में इतना व्यस्त होता है कि उसको घर जाने का वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन सुनीता की देखरेख पुष्पा उसकी सगी माँ की तरह करती है और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद सुनीता, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी समझकर इतना प्यार दिया, मेरी देखभाल करी और मैं आपके साथ। अरे कोई बात नहीं बहू, बच्चों से अक्सर गलती हो ही जाती है। फिर सुनीता रवि को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने माँ के साथ कैसा सलूक किया। रवि उसे डांटता हुआ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने ही घर तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैंने भी तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर को तोड़ भी सकती है और घर को जोड़ भी सकती है। साथ मिल के रहो, अपना परिवार समझ के रहो, अपनी माँ समझ के। मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है। और फिर वो तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।